हेलो गाइज, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ऑपरेटर लोग टाइम फ्रेम को कैसे स्कैम करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। चलिए, आज हम आप लोग को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलेंगे, कमेंट करने के लिए नहीं बोलेंगे। आप लोग को अगर टॉपिक में दम है, लगता है कि वीडियो में दम है, परफेक्ट है, तो भी आप लाइक और कमेंट करें। नहीं तो अगर लगता है कि टॉपिक परफेक्ट नहीं है तो आप हमारे कमेंट में आके बैड कमेंट लिखें, ताकि हम हर वीडियो में सुधारने के कोशिश करें अपने आप को। थैंक यू। चलते हैं अब हम लोग टॉपिक पे। देखिए, टॉपिक है कि जैसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कितने टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, इंट्राडे करते हैं तो कौन कौन सा टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग कौन कौन टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। जैसे ऑप्शन अगर ट्रेड करते हैं तो हम लोग 1 आवर के लिक्विडिटी के लिए यूज करते हैं, और 45 मिनट, 30 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम किस लिए, बाज के लिए देखने के लिए यूज करते हैं, और 5 मिनट और 3 मिनट और 1 मिनट का टाइम किस लिए यूज करते हैं, एंट्री के लिए करते हैं। अगर हम इंट्राडे करते हैं स्टॉक में तो हम लोग क्या 1 डे के लिक्विडिटी के लिए यूज करते हैं, 4 आवर मार्केट के ट्रेंड के लिए, और 1 आवर किसके लिए, एंट्री के लिए यूज करते हैं। अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं मतलब 1 वीक 1 मंथ के लिए अगर इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं तो 1 वीक लिक्विडिटी के लिए, 1 डे मार्केट के ट्रेंड के लिए और 4 आवर एंट्री के लिए यूज हम लोग करते हैं। तो अब चलते हैं कि ऑपरेटर जो टाइम फ्रेम के माध्यम से कैसे स्कैम करके रिटेलर के पैसे को कमाते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जैसे देखिए, 1 आवर के जो टाइम फ्रेम होता है, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम से यहां से मार्केट चलना शुरू हुआ। कितना 1 आवर के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूं, कितना 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट चलना शुरू हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गया, मार्केट जाने के बाद क्या किया, मार्केट यहाँ से पुनः नीचे आया। मान लीजिए कितना, एक कैंडल, कितना कैंडल, एक कैंडल, मार्केट नीचे आया, 1 कैंडल, कितना कैंडल, 1 कैंडल नीचे आया, मतलब एक कैंडल नीचे आया। लेकिन अगर हम लोग तुलना करेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, क्योंकि ऑप्शन के लिए स्कैल्पिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम होता है। तो अगर हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो एक कैंडल 1 घंटा का क्लोजिंग देता है, तो हम लोग कितना कैंडल बन जाता है, 60 कैंडल 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बनता है। तो जो 60 कैंडल बनेगा, तो मान लीजिए कि देखिए, जब एक कैंडल धीरे धीरे यहाँ से ऐसे 1 आवर के नीचे धीरे 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 ऐसे करके गिरना शुरू होगा, मतलब कि 10 रुपया, फिर 5 रुपया, फिर 2 रुपया, ऐसे करके मतलब धीरे 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 गिरना शुरू होगा। लेकिन हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो क्या होगा, मार्केट इस टाइप से गिरेगा। क्या होगा, मार्केट इस टाइप से गिरेगा। क्यों, यहां से ये हाई था, हाई से फिर लो लगाएगा, फिर यहाँ हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो लगाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी अगर मार्केट यहां से 1 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर गिरेगा तो मानते हैं कि पहले 10 रुपया गिरेगा, तो फिर क्या होगा, 5 रुपया चढ़ेगा, तो फिर मान लीजिए कि 11 रुपया गिरेगा, तो फिर 6 रुपया चढ़ेगा। इस टाइप से गिरेगा, चढ़ेगा, फिर चढ़ेगा, फिर गिरेगा, इस टाइप से होगा। तो क्या होगा, छोटे टाइम फ्रेम हम लोग को क्या हो जाएगा, ट्रेंड पता लग जाएगा, स्विंग लो लगना शुरू हो जाएगा। तो बड़ा जो ऑपरेटर होते हैं वो छोटे रिटेलर का पैसा इसी टाइप से काटते हैं। वो क्या करते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम को देखते नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते नहीं कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा। तो इसी को मोमेंटम बोलते हैं। बोला भी जाता है कि मोमेंटम ट्रेड करें 10 से 11 बजे तक, 9 से 11 बजे, 9:30 से 11 बजे तक, 1.5-2 घंटा का क्या होता है, मोमेंटम होता है मार्केट। मोमेंटम के वजह से पैसा बनता है ऑप्शन में। क्यों बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है ताकि जैसे 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट गिरना शुरू हुआ, धीरे धीरे गिरा, और छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हुआ, स्विंग लोअर लो का पोजीशन बनना शुरू हो गया।
तो देखिए हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम है और मार्केट क्या हुआ, हम यहाँ पे देख लिए कि कोई बेरिश कैंडल बन गया। क्या हुआ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, मान लीजिए कि कोई बेरिश, मान लीजिए कि बेरिश इंगल्फिन बन जाए या कुछ भी बन जाए, बुलिश सलामी बन जाए, कुछ भी, कोई भी मान लीजिए शूटिंग स्टार बन जाए या इंगल्फिन बेरिश बन जाए, कुछ भी बन जाए, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल बन गया। समझने का प्रयास करिए एकदम। देखिए अगर एक कैंडल बन गया बेरिश, तो बेरिश कैंडल 1 आवर पर बन गया तो क्या होगा, मान लीजिए कि पहले रिट्रेसमेंट जाता है, क्योंकि रिट्रेस गया, तो फिर क्या हुआ, मार्केट यहाँ से हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ। तो 1 मिनट, मान लीजिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं, तो क्या होगा, आपको इस टाइप से मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों, हम लोग कंफर्मेशन कहां से लिए, 1 आवर टाइम फ्रेम से, और ट्रेड कहां लेने जा रहे हैं हम लोग, 1 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो इससे क्या होगा कि एक तो आपको ट्रेंड मिल गया, यहां से आप कंफर्मेशन ले लीजिए कि सेलर एक्टिव हुआ है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब छोटे टाइम फ्रेम पे आए तो लोअर लो का पोजीशन बन गया इस टाइप से। जैसे ही लोअर लो का पोजीशन बना, आप फर्स्ट जैसे ही यहां से निकला तो नहीं, सेकंड वाला यहाँ लोअर, इससे लो बना, आप यहाँ पे सेल कर दीजिए। यहाँ तक स्विंग, यहाँ से देखिए यहाँ सेल किए, यहाँ सेल कर दीजिए, क्या किए, यहाँ सेल किए, आप यहाँ तक प्रॉफिट स्कैल्पिंग लीजिए, फिर यहाँ पे सेल किए, फिर यहाँ पे स्कैल्पिंग प्रॉफिट लिए। क्यों आप ले रहे हैं बार बार ये प्रॉफिट, क्योंकि आपको कंफर्मेशन यहाँ मिल गया बड़े टाइम फ्रेम पर कि मार्केट क्या होगा, अब सेलिंग में ही नीचे जाने वाला है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। इस टाइप से क्या करते हैं ऑपरेटर, रिटेलर को स्कैन करके अपना पैसा कमाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए दूसरा कंडीशन भी देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन देखें, दूसरा कंडीशन देख रहे हैं, अगर मार्केट यहां से जा रही है, कहा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हुआ, मार्केट जा रही है और क्या हुआ, फिर मार्केट यहां से गिरा है, ठीक है, मार्केट गिर रही है 1 आवर, ये आप चलिए मान लीजिए कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, ये 1 आवर है, ये 1 मिनट टाइम फ्रेम। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ये भी मार्केट यहां से जा रहा है, तो मार्केट क्या करेगा, जो यहां पे स्विंग हाई लगाया है, लगाया कि नहीं लगाया, स्विंग हाई लगा है, तो मार्केट क्या करेगा, छोटे टाइम फ्रेम पर 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट जो भी टाइम फ्रेम रहे, उस पे क्या करेगा, इसके लेवल को निकालेगा, क्या करेगा, इस लेवल को निकालेगा, इसके स्विंग हाई को जो है ना उसको निकालेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे निकालेगा, और जो व्यक्ति को बड़े टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की आदत नहीं है, वो क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे न बुझेंगे, क्या करेंगे, ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई आधार के पोजीशन में ऐसा देखेंगे, और क्या करेंगे, जैसे ही यहां से निकलेगा वो यहां पे क्या कर देंगे, बाय कर देंगे। तो ये जानबूझ के क्या किया जाता है, ऑपरेटर को, रिटेलर को फंसाया जाता है। यहाँ पे अगर आप बड़े टाइम फ्रेम को एनालिसिस करते हैं, लिक्विडिटी को पकड़ते हैं, तो आप क्या करिएगा, जैसे ही यहाँ पे निकला, आप यहाँ बड़े टाइम फ्रेम 1 आवर पर आप पकड़ लिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, कभी मार्केट रुका है, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे फटाक से 1 मिनट पर सेलिंग सोचिएगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो मान लीजिए कि 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ से धीरे 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 गिरना शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ से धीरे धीरे गिरा हुआ, मान 15 मिनट गिरा, तो छोटे टाइम फ्रेम पर 15 मिनट में क्या होगा, 15 को कैंडल बन जाएगा, तो 15 को कैंडल बनेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लोअर लो के पोजीशन बनना शुरू हो जाएगा। तो लोअर यहाँ पे आप परफेक्ट एंट्री नहीं लिए, आप यहाँ एंट्री लीजिए, क्या है, यहाँ पे सेफ एंट्री है, यहाँ पे सेफ एंट्री आप यहाँ लीजिए, यहाँ स्विंग लो के टारगेट लीजिए, 10-15 रुपया का स्कैल्पिंग लीजिए, क्योंकि स्कैल्पिंग से ही आपको बड़ा फंड बनेगा, ना कि
आप सोचिएगा कि इन्वेस्टमेंट करके या फिर हम स्विंग ट्रेड करके कोई बड़ा फंड बना ले, तो नहीं, संभव नहीं है। अगर छोटे छोटे इसी स्कैल्पिंग से आपका बड़ा अमाउंट बनेगा, फंड बनेगा, ट्रेडिंग फंड बनेगा, तो कैसे लेंगे आप? यहाँ पे सेफ ट्रेड लीजिए। फर्स्ट, दूसरा कंडीशन ये था। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं कि कैसे पैसे खाते हैं ऑपरेटर लोग, रिटेलर को कैसे पैसा निकलते हैं। तीसरा देखते हैं स्कैम। देखिए तीसरा स्कैम हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखिए अब हम लोग तीसरा स्कैम देखने का प्रयास करते हैं। कैसे? जैसे कि अगर मार्केट यहां से जा रही है, क्या हो रही है, यहां से मार्केट जा रही है। मान लीजिए कि ये बाज के लिए हम बता रहे हैं 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट। जो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, कि टाइम फ्रेम को बाज करना है। तो बाज करने का मतलब क्या, देखना है। क्या देखना है उसमें? भाई कुछ तो देखना होगा, मैं लिखा हूं तो देखिए क्या देखना है हम लोग को। जैसे अगर यहाँ पे गया, मार्केट जा रही है और एक आकृति, जैसे कोई बेरिश कैंडल का कोई आकृति खाली दे दे मार्केट में, जैसे कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल का क्या है, ये आकृति। ये कोई कैंडल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शूटिंग स्टार क्या होता है, गैप अप होता है। ये वाला से गैप अप होता है, लेकिन ये क्या है, गैप अप नहीं है। तो गैप अप नहीं है तो क्या करेगी मार्केट, पहले जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पर, मान लीजिए 1 मिनट टाइम फ्रेम या कोई भी टाइम फ्रेम पे, ये क्या करेगी, इसको लो ब्रेक करना आएगा। क्या करेगा, लो ब्रेक करने आएगा। और देखते हैं थोड़ा, देखिए ये मान लीजिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम है। कितना मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट, जो भी मान के चलिए, जो भी टाइम फ्रेम है। तो क्या करेगा मार्केट, जैसे ही इसका लो ब्रेक आएगा, ऐसी लो के सामने क्या करेगा मार्केट, यहां से गिरना शुरू होगा, यहां तक। और इसी लो के सामने लो ब्रेक करके एक 2 रुपया नीचे आएगा, एक 2 रुपया नीचे आएगा। और इसी तरह जो छोटे टाइम फ्रेम उसका होगा, वहां पे क्या करेगा, कोई बुलिश कैंडल बना देगा, जैसे हैमर हो गया, इंगल्फिन हो गया, कुछ भी एक क्या करेगा, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पर एक बुलिश कैंडल बना देगा। तो बुलिश कैंडल बना देगा, तो पहले देखिए कैसे फंसाया स्कैम करके जो ऑपरेटर हुआ। पहले क्या किया, आकृति दे दिया। जो जो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना से जो भी ट्रेड कर रहे हैं, उनको क्या किया, पहले स्कैम में आप फंसा लिया कि आकृति सेम दे दिया। आप कैंडल को परफेक्ट पहचान नहीं पाते, क्या करिएगा, आप फोमो में आइएगा और क्या करिएगा, फटाक से यहाँ पे एंट्री ले लीजिएगा। अब एंट्री लीजिएगा और फटाक से मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, और इसी के दौरान जो छोटा 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट जो टाइम फ्रेम का, उसी दौरान यहाँ पे क्या पड़ेगा, बुलिश, इंगल्फिन या कुछ भी वजह। तो आप क्या दिखे, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेंड देख लीजिए। आप ट्रेंड देख लीजिए कि पॉजिटिव ट्रेंड है, मार्केट तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे क्या कर दिया, यहाँ पे बना के, यहाँ रिटेलर को यहाँ पे क्या करा दिया, आप बड़े टाइम फ्रेम पे गए और देख लिए सेलिंग कैंडल बना हुआ, ऐसा आप देख लिए। अब क्या कर लिए, आप यहाँ पे सेल में फटाक से छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री ले लिए। छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे एंट्री लिए, फिर क्या किया, यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गया। अब बुलिश कैंडल बन गया, बनने के बाद क्या किया, उसके बाद वहां पोजीशन काटे,
पोजीशन काटने के बाद फटाक से क्या करिएगा, एक में लॉस हुआ, दूसरा में फटाक से फोमो में आके आप क्या कर लीजिएगा, बाय में ट्रेड यहाँ पे ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा यहाँ पे, बाय में। फोमो में क्या करिएगा, यहाँ पे बाय में ट्रेड ले लीजिएगा। सेल में लॉस दिए, अब बाय में लॉस दे रहे हैं। और जो बड़े टाइम फ्रेम पर जो ट्रेड करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लो टूटा, यहाँ पे सेल में बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, वो सेल में बैठ जाएंगे। सेल में बैठेंगे, थोड़ा सा मार्केट नीचे आएगा, मार्केट यहां से आने के बाद क्या होगा, बन 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 ऊपर निकल जाएगा। क्या किया, फिर यहां इसका स्टॉप लॉस खाएगा। क्या खाएगा, स्टॉप लॉस। यहां के बाद क्या करेगा, फिर मार्केट यहां से इसका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर मार्केट यहां से रैली देगा। और यहां पे जो स्टॉप लॉस खाएगा वो क्या करेगा, इतना तेज मूव देगा कि आपको निकलते निकलते 10-15 रुपया भाग जाएगा। इतना तेज मूव देगा ये जो स्टॉप लॉस खाएगा जो। और छोटे टाइम फ्रेम में क्या करेगा, पहले इसको इधर सेल में जो किया, यहाँ की किया, और इसका क्या हुआ, लो ब्रेक करने आया तो इसका स्टॉप लॉस गया, स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे क्या हुआ, लॉस गया। तो रिटेलर को इसी टाइप से क्या करते हैं लोग, स्कैम करते हैं टाइम फ्रेम के माध्यम से और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। देखते हैं और भी कंडीशन हम देखते हैं। चौथा कंडीशन देखने का प्रयास करते हैं, चौथा में क्या कर सकता है मार्केट। देखिए और कंडीशन में क्या कर सकता है। अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला टाइम फ्रेम के हिसाब से जो स्कैम करता है, पहले टाइम फ्रेम के हिसाब से जो करता है ट्रेंड के हिसाब से। अब देखिए कि क्या रीजन हो सकता है और करने का। दूसरा क्या करता है कि अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं आप लोग, तो क्या करते हैं आप ऑप्शन ट्रेड में, आप लोग को क्या होता है, या स्टॉक में करते हैं, दोनों में, तो क्या करते हैं आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही खाली ट्रेड करते हैं। क्या, सपोर्ट आया मार्केट चला गया, सपोर्ट आया रेजिस्टेंस आया सेल कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है, ट्रेड चेंज होने का वेट करना है। जब मार्केट चेंज होगा तभी ट्रेड लेना आप लोग को। अभी जैसे कि एक और देखते कंडीशन, जैसे यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है, तो बड़ा ट्रेलर क्या करेगा, मान लीजिए कि यहां पे ले जाएगा मार्केट और यहां पे क्या करेगा, बड़े कैंडल के साथ क्या करेगा, ब्रेकआउट दिलाएगा। क्या दिलाएगा, ब्रेकआउट दिलाएगा। क्या करेगा, ब्रेकआउट दिलाएगा। कौन सा टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर, जैसे 3 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हैं, तो क्या करेगा, यहाँ पे यहां से ट्रेंड पॉजिटिव ले जाके क्या करेगा, ब्रेकआउट दिलाएगा। तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे कि ब्रेकआउट हो गया, अब तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। तो फिर क्या करेगा मार्केट, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये ऐसे ब्रेकआउट आता, मान लीजिए कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दिया मार्केट, तो ये गलती नहीं करना, आपको उसके बड़े टाइम फ्रेम पर जाना है। जैसे 30 मिनट 45 मिनट 1 आवर जो भी टाइम फ्रेम है बड़े, उस पर जाकर देखना है कि क्या वो बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट दे रहा है, तो क्या होगा, नहीं देगा। अगर नहीं देगा बड़े टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप इसको देखिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखिए कि ब्रेकआउट नहीं हो रहा, 15 मिनट ब्रेकआउट हो गया, 1 आवर पर टाइम फ्रेम ब्रेकआउट नहीं, आप फटाक से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल में लेके बैठ सकते हैं, या फिर ट्रेंड चेंज होने का सेफ ट्रेड लेना, तो चेंज होने पर इंतजार करें, यहाँ पे लीजिए सेफ, क्योंकि फिर यहाँ के बाद यहाँ मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, जो रेजिस्टेंस टूटा था, इसको फिर रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ लेगा और फिर मार्केट धड़ाक से नीचे गिर जाएगा। ये 4-5 जो कंडीशन था, जो मार्केट में स्कैम करके ऑपरेटर लोग पैसा कमाते हैं, वो आज मैंने पूरा आप लोग को बताया। ये वीडियो को बार बार देखिए और कॉपी कलम लेके रखिए, जिसपे आप लिखने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको बार बार समझ में आए। थैंक यू, आज का टॉपिक इतना ही है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।